बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में चंद अहम फ़िकी सवालात और दीनी मालूमात। आज की नशिस्त का पहला जो सवाल है वो ये है कि कौन सी ऐसी नमाज़ है जिसमें अत्तहियात जो है वो 4 बार पढ़ा जाता है। तो वो कौन सी नमाज़ है? वो नमाज मगरिब है, जबकि इमाम नमाज मगरिब की जमात करवा रहा हो और कोई उस वक्त आए कि जब इमाम दूसरी रकत जो है वो अदा करके बैठ जाए, अत्तहियात पढ़ने लगे, तो कोई उस वक्त आए और अत्तहियात में शामिल हो जाए। तो जब अत्तहियात पढ़ लेगा, इमाम तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाएगा और वो मुक्तदी भी उसके साथ तीसरी रकत अदा करेगा। इमाम नमाज मगरिब की तीसरी रकत अदा करने के बाद जब बैठेगा तो वो आखिरी कादा होगा, अत्तहियात होगा, और ये जो बाद में नमाजी आके शामिल हुआ है तो ये भी अत्तहियात पढ़ेगा और ये उसका दूसरा अत्तहियात होगा। अब जब इमाम सलाम फेरेगा तो वो जो बाद में शामिल हुआ है, दूसरी रकत के अत्तहियात में जो शामिल हुआ था, वो खड़ा हो जाएगा और वो जो उसकी पहली रकत छूटी थी वो अदा करेगा और उसके बाद बैठ जाएगा। उसकी वजह कि वो एक रकत इमाम के साथ अदा कर चुका है, इमाम की तीसरी थी और ये जो आके शामिल हुआ है ये उस रकत में शामिल हुआ, तो ये उसकी वो पहली थी, यानी तरतीब में तो तीसरी है लेकिन उसने ये पहली आके अदा की है। तो जो हकीकत में पहले ही उसने अदा की है तो उसके बाद वो बैठेगा, क्योंकि दोगाना के बाद बैठना वाजिब होता है। तो एक रकत वो इमाम के साथ अदा कर चुका है, तो दूसरी रकत वो यानी जो सुबहानक अल्लाहुम्मा यहाँ से उसने शुरू करना था वो उसने पढ़ी और वो बैठ जाएगा, तो ये उसका तीसरा अत्तहियात हो जाएगा। अब जब ये अपनी पहली रकत और इमाम के साथ जो उसने अदा की उस हिसाब से उसकी ये 2 रकतें हो गई। अब ये उठेगा और हकीकत में नमाज मगरिब की दूसरी रकत अदा करेगा, जबकि इमाम के साथ वो जो अदा करके आया तो उसकी तीसरी बनती है, वो अदा करेगा तो बैठ जाएगा और ये उसकी आखिरी रकत है, तो इसमें फिर अत्तहियात पढ़ेगा। तो ये नमाज मगरिब में ऐसा नमाजी कम अज़ कम 4 बार अत्तहियात अदा करेगा। एक दीनी कुरानी मालूमात के हवाले से एक सवाल है कि वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस लेती है बेजान, जानदार नहीं है। जिस तरह हम सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, इंसान सांस लेते हैं, इस तरह वो नहीं है, लेकिन सांस लेती है। तो वो कौन सी है? कुरान हकीम की सूरत अत-तकवीर 30वां पारा, सूरत अत-तकवीर आयत नंबर 18, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, जब वो सांस ले। तो यहाँ सांस लेना जो है ये हकीकत में नहीं है, ये मानवी एतबार से है। इससे मुराद ये है कि जब सुबह को यहाँ कहा गया कि सुबह का। तीसरा सवाल हमारे पास ये है, दुआए कुनूत जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हम दुआए कुनूत के लिए अल्लाह अकबर करते हैं, तो ये अल्लाह अकबर कहते हुए हम हाथ उठाते हैं, तो क्या कोई ऐसा मौका भी है जब हाथ नहीं उठाए जाते? जी हाँ, तो एक मौका है। इस हवाले से फतावा शामी में ये है, अम्मा फ़िल क़ज़ा इंदन नास फ़ला यरफ़उ हत्ता ला यत्तलिअ अहदुन अला तक़सीर। किसी शख्स की वितर की नमाज छूट गई और वो बाद में उसको पूरा करना चाहता है, तो जब वो दुआए कुनूत पढ़ेगा उसमें अल्लाह अकबर तो कहेगा, तकबीर तो कहेगा, लेकिन उसके लिए हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? इमाम शामी कहते हैं इसलिए कि लोग उसकी इस कोताही पर, इस तकसीर पर वो इतला न पा सकें। हमारे पास एक और सवाल है, वो ये है कि क्या कोई ऐसा मौका है, कोई ऐसी नौबत है कि बालिग हज़रात व ख़वातीन के नमाज जनाजा में नाबालिग की दुआ पढ़ी जाए? तो ऐसा कौन सा मौका है? तो इसके लिए अल-जौहरतु नय्यरा में किताबुस्सलाह बाबुल जनाइज़ के अंदर ये इबारत मौजूद है, अम्मा इज़ा कान सगीरन औ मजनूनन फलयमजअलहु लना फ़ारता। यानी अगर वो ऐसा कोई शख्स है कि जो छोटा बच्चा है, नाबालिग है,
یا وہ ابھی تک نابالغ تھا، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کے ہوش و حواس نہ رہے اور پھر وہ بالغ ہو گیا، تو بے شک اس کی عمر 40-50 سال ہو جائے، 60 سال ہو جائے، اس کی ساری زندگی اسی کیفیت میں گزر جائے کہ وہ زندگی بھر جو ہے وہ کبھی ہوش و حواس میں نہیں آیا، وہ عقل میں اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، وہ شروع سے ہی اس انداز سے تھا جیسے کہ دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، یعنی وہ بالغ ہوا تو بالغ ہونے سے قابل ہی مجنون تھا، اور پھر وہ زندگی میں کبھی جو ہے وہ اس کا وہ جو جنون ہے وہ ختم نہیں ہوا، تو وہ جب فوت ہوگا تو اس کے نماز جنازہ میں پھر نابالغ والی دعا پڑھی جائے گی، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، تو اس کے لیے نابالغ والی دعا پڑھی جائے گی، یعنی اللہم اجعلہ لنا فارتا، اللہم اجعلھا لنا فارتا، جو آخر تک جو دعا ہے وہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ ایسی اور بہت ساری چیزیں، یہ یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسی بہت ساری مزید ایسی چیزیں جو ہیں وہ لا کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔